अस्सलाम वालेकुम। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहेंगे एक नई एनर्जी, एक नए कमबैक के साथ। और आप भी कुछ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ सूरत हाल जो है वो बदल सी चुकी है। वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, लम्हात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं और शायद मेरे को होस्ट भी आज बदल गए हैं। कल के पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में बात करेंगे। आज का श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला जारी, उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये जो तब्दीली है, ये क्या तब्दीली है, ये चेंज कैसा चेंज है। मैं हूँ आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने को होस्ट मुश्ताक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। मैं आज उमैर को ये बताना चाह रहा हूँ और सवेरा पाशा को ये बताना चाह रहा हूँ, दे शुड बी वरीड अबाउट द जॉब नाउ बिकॉज आई कैन डू दिस। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने मेहमानों का तारुफ करवाना कि मैंने कराना, क्योंकि मेरा तो मोमेंटम बन चुका। आई डोंट नो अबाउट योर मोमेंटम। देखिए, मेरी जॉब पड़ चुकी है खतरे में, लेकिन आप ही करवाएंगे। सबसे पहले हमारे सबके पसंदीदा बूम लाला हमारे साथ मौजूद है। यहीं से शुरू करें। मुश्ताक भाई, अब आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे, मैं चुप हूँ। अब शाहिद का तो आपने करवा दिया। हमारे साथ हमारे लेजेंडरी बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ, जो मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब ये खेला करते तो इनकी कवर ड्राइव और इनका बैकफुट पंच मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमारे पास मिस जवेरिया खान हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तान भी रह चुकी हैं। और वेलकम टू द शो हाफिज़ इमरान साहब, ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस्टर हाफिज़ इमरान। एंड जो कल का मैच हुआ उमैर, मैं सबसे पहले शाहिद से शुरू करना चाहता हूँ। शाहिद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, नॉट पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया गेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग अ को-होस्ट फॉर दिस शो? मुश्ताक अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम सारों को। और मुश्ताक पाशा साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं वैसे मेरे मुंह से निकलने लगा था, माई नेम इज़ सवेरा पाशा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बट अल्लाह का शुक्र है मैं उसकी रिहर्सल करता रहा हूँ। चांसेस थे, वैसे आपने यही कहना था मुशी भाई, और सूट भी कर रहे हैं आप यहाँ पे। शायद कल के मैच में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास बहुत चांस था मैच जीतने का, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरह की हमने स्टार्ट किया था हमारे ओपनर्स ने, आई थिंक थोड़ा सा मैंने देखा है कि दोनों जो विकेटें दे के गए ना, आई थिंक वहाँ से पैनिक बटन इनका स्टार्ट हुआ है। हालांकि वहाँ पे मैसेज जाना चाहिए था, गो डीप गो लॉन्ग, क्योंकि पिच में इतना कुछ नहीं था स्वाय जैम्पा के। देवर इजी बॉलिंग टू स्कोर रन्स एंड छोटी बाउंड्री थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट शाहिद? मुशी भाई, हम शुरू से ये बातें चलती हुई आई हमारे इन प्रोग्रामों के अंदर कि जो टीम कम से कम गलतियां करेंगी उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमने जिस तरह मैच शुरू किया, अगर शुरुआत से ही देखा जाए तो हमने गलतियों से ही शुरू किया है मैच। अगर वो इस टोटल पे पहुंचे, जो कि हमें लग रहा था कि 400 या 400 प्लस करेंगे, लेकिन बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग को कहूँगा, इतनी बुरी फील्डिंग के बावजूद कि हमने इस टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था उन्हें, 362 थे जो भी थे। तो खैर वहाँ तक उसके बावजूद मुशी भाई हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। अब अगर आप ये देखें कि जहां हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स चाहिए थी और जिन बैट्समैनों से हमें उम्मीद थी कि ये इस गेम को लेके चलेंगे, पिच अच्छा था, बॉल बड़ा ज़बरदस्त बल्ले पे आ रहा था, सिर्फ इनिंग बिल्ड पार्टनरशिप करनी थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग 5 ओवर पहले आउट हो गई पूरी टीम। तो इसका मतलब ये है कि हमने पार्टनरशिप भी बिल्ड नहीं की और ओवर्स भी पूरे नहीं खेले। जिन बैट्समैनों को आखिरी 10-15 ओवर में आना चाहिए था, वो बैट्समैन पहले आके चले गए। तो आई मीन की गलतियां हमने की हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट ये आया। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़ी टीमें ऐसे मौके बड़े कम देती हैं, और ऑस्ट्रेलियंस की एक शुरू से एक हिस्ट्री, एक कल्चर रहा है उनका कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बाउंस बैक बहुत तगड़ा करते हैं। कल जब पहली पार्टनरशिप उन्होंने आउट किया, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी। आउट होने के बाद जिस तरीके से सारे एक साथ जमा हुए और जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, उन्हें पता था कि ये विकेट पार्टनरशिप को ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट था। तो हमें आगे भी पार्टनरशिप्स ही चाहिए थी, और हमारे जितने बड़े प्लेयर थे, बैट्समैन थे, हमें इस पिच पे और इस तरह की ऑपोजिशन के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेस का होना वो बहुत जरूरी था। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस का होना बहुत जरूरी था। अच्छा, जब आपके को होस्ट इतने ज़्यादा लर्नड हों तो आपको भी उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरे को होस्ट है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, मैं चाहता हूँ मेरे को होस्ट इस सवाल का जवाब दें। हम गलतियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने, आपने बात की कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था यहाँ से। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जाम्पा एंड उसामा? देखिए, जब आपका रोल शिफ्ट होता है ना, तो फिर आपने अपने एनालिस्ट को यूज़ करना होता है। इस वक्त मैं होस्ट हूँ,
एंकर हूँ। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा के फिर हम आगे जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये आप लोगों को दोनों को, आपको और सवेरा पाशा को ये समझाने लगा हूँ कि यहाँ पे जो आए हैं हमारे एक्सपर्ट, दे शुड एक्चुअली एक्सप्रेस द पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे पता है ये आपने उसामा मीर का और जो क्वेश्चन किया है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Thank you. ओके, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। Thank you. उसामा अमीर का और जो जैम्पा है, डिफरेंस उनका पता क्या है? एक्शन का, रिपीटेबल एक्शन है। उनकी अलाइनमेंट इतनी अच्छी है, वो सोचता नहीं है कि मैंने जहां पे बॉल फेंकना है, जैम्पा वो बॉल फेंक सकता है। उसकी आप ग्रिप देखें, उसने ओवर स्पिन करने की कोशिश की, उसकी पेस वेरी की, उसने लाइन लेंथ नहीं छोड़ी, उसमें वहां पे उसको चौके भी पड़े, उसको मार भी पड़ी, मगर क्या विकेटें लेता रहा। यही हम पूरे प्रोग्राम में एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप में यही बात कर रहे हैं। व्हेन योर लेग स्पिनर इज विकेट टेकर इन मिडिल ओवर्स, वहां पे उसने गेम चेंज की। एंड आई थिंक आपके मैंने सवाल का जवाब भी दे दिया। और मैं अब अपने एक्सपर्ट, अपना एनालिस्ट के पास जाता हूं, मोहम्मद यूसुफ का। यूसी, आई थिंक अगर आप देखा जाए तो 25 ओवरों में इन्होंने 368 किया है। 25 ओवर वो डॉट बॉल खेले हैं, 152। दैट वाज ह्यूज डिफरेंस। अगर पाकिस्तान कम बैक ना करता, जैसे शायद ने कहा, आखिरी 15 ओवर में कम बैक ना करता, तो ये 400 प्लस का पट्टा लगा हुआ था। पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया। बैटिंग में क्यों नहीं ये अपने ये मैथमेटिकली खेलते, क्यों नहीं कम्युनिकेशन? मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप था वो वहाँ पे। पिच के ऊपर गेंद सीधा सीधा रह रहा जैम्पा का, तो इफ्तिखार इतना एक्सपीरियंस होने के बाद व्हाई डिडंट ही प्ले स्ट्रेट शॉट, व्हाई ही लुकिंग फॉर कट एंड पुल, बिकॉज उस पिच पे मुश्किल शॉट था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही आपने कहा है कि 25 ओवर में उन्होंने ये रन्स बनाए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप सोचें कि उनकी इंटेंट क्या थी, बाउंड्रीज, कि जहां वो 2-3 बॉल रोकते थे वहां चौका या छक्का लगाने की कोशिश करते थे, इसीलिए 25 ओवर उनके डॉट हुए हैं। लेकिन उसको कवर भी करते थे वो। अगर कोई और टीम होती तो इतने ओवर डॉट खेलने के बाद इतने स्कोर नहीं कर सकती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि विकेट बहुत ही फ्लैट थी और स्लो थी। जो पिच रिपोर्ट दी है वो भी गलत दी उन्होंने, क्योंकि इसमें बाउंस है, इसमें ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं था, बहुत स्लो और लो बाउंस थी। इसमें बॉलर्स ने जो किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कम बैक किया उन्होंने। इस विकेट पे 425 रन बहुत इजी थे जो बनने थे, जो थैंक्स टू शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इफ्तिखार ने विकेट नहीं लेकिन कंटेन किया है, नवाज़ ने भी कंटेन किया है। इन 3 बॉलर्स की वजह से आप समझ लें कि आप मेन शाहीन अफरीदी है जिसने 5 विकेटें भी ली हैं इतनी फ्लैट विकेट पे अगेंस्ट गुड बैटिंग साइड। बिल्कुल, ये तो हो गया इनकी तरह। हमारे बैट्समैन ने, मेरा ख्याल है कि वो जो पार्टनरशिप पहली लगी थी उसको कैपिटलाइज नहीं किया, उसको लंबा लेके। दोनों में से किसी एक का बड़ा 100 होना चाहिए था, उनकी तरफ से दोनों ने बड़ा 100 किया है।